गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में एक दोहा लिखा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अर्थात, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तराजू की एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव या क्षण मात्र के सत्संग से प्राप्त होता है। ऐसी है सत्संग की महिमा। उसी सत्संग के कारण तुला राशि का आज हम वर्णन करने वाले हैं कि तुला क्या कहती है। जय सिया राम मित्रों, हम 8 दिनों के बाद ही वर्ष 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। आप सभी मित्रों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। नया साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं तुला राशि का वार्षिक राशिफल 2025 के लिए। क्या आप जानते हैं कि 2025 की शुरुआत कितने वर्षों के बाद दैवीय आपदाओं के साथ होने वाली है? दैवीय आपदाएं किस तरीके से देश और दुनिया में तबाही मचाने वाले हैं, इसका अंदाजा भविष्य मल्लिका के शिलालेख से भी प्रमाणित हो रहा है, जिसके बारे में आप सभी लोग अच्छे तरीके से परिचित हैं। इसीलिए अब तुला राशि इस दैवीय आपदा से प्रभावित होने से कैसे बच सकती है, क्योंकि नए साल की शुरुआत ही मंगल के नीचगत और वक्री गति से गोचर करने के कारण लोगों में एक अंतर्द्वंद यानी युद्ध जैसी भावना उत्पन्न हो रही है। तो शनि का गोचर मीन राशि में मार्च में होने के कारण सरकारी लोगों को संकटों का सामना करने की भावना बन रही है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होना और फिर वर्ष के अंत में लगभग अंत में वक्री होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि यह संयोग तुला राशि को कुछ मानसिक व्याघात देने वाला है। राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन 2025 में बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। माता को कष्ट हो सकता है, माता के नेत्रों में कुछ दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। तुला राशि भी इन सभी वक्री और नीच ग्रहों के प्रभाव और प्रमाद से अछूती नहीं रहने वाली है। तुला राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2025 के लिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारा यह कंटेंट राशि के आधार पर बनाया गया है, लग्न के आधार पर नहीं। अतः आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अपनी तुला राशि के आधार पर ही आत्मसात करें। नववर्ष के प्रारंभ में ही बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री गति से गोचर करेगा और 4 फरवरी को मार्गी होगा। इसके पश्चात 15 मई 2025 को बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा, यानी 15 मई तक बृहस्पति तुला राशि के अष्टम भाव में रहने वाला है। 8वां घर शनि और मंगल की प्रभु सत्ता में से रहने वाला है। 8वां घर शनि और मंगल की प्रभु सत्ता और प्रभाव में रहता है। इसीलिए मंगल बृहस्पति का मित्र होता है परंतु शनि का शत्रु होता है। यह मृत्यु स्थान यमराज का घर और इस ग्रह के लिए मंदा प्रभाव रखने वाला घर माना जाता है। अतः मंगल की मित्रता यानी भाई बंधुओं को का कोई सहयोग इस 2025 में आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। बृहस्पति को सभी ग्रहों में श्रेष्ठ माना गया है। अतः यमराज पर भी बृहस्पति का प्रबल प्रभाव होने के कारण जातक मौत पर हावी रहेगा, यानी कि चोट लग सकती है लेकिन आप सकुशल बच जाएंगे। जातक या जातक का कोई भी वृद्ध, दोनों में से कोई तो एक मौत पर जरूर हावी होगा। इसलिए अब यदि जातक शमशान में पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी देखभाल करेगा तो ज्यो ज्यो पीपल बढ़ेगा, फूलेगा, फलेगा, त्यों तो जातक तरक्की करता चला जाएगा। 15 मई को बृहस्पति तुला राशि के 9वें घर में प्रवेश कर जाएगा। अतः 15 मई के बाद जातक प्रसिद्ध, अमीर, मानवीय और सुनहरे खानदान वाला होता है। उसे सोने अथवा धातु के व्यापार से लाभ होने वाला है। औलाद का सुख आपको भरपूर मात्रा में मिलने वाला है। आयु का प्रभाव प्रबल रहेगा। अपने खानदान की परंपराओं को निभाने की आपके अंदर एक अद्भुत क्षमता रहेगी और उसी के अनुसार आप समाज में अपना स्थान कायम करेंगे और अपने बुजुर्गों के आचरण को अपने जीवन में अपनाएंगे।
यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को शाप भी दे देंगे तो उसके लिए वह शाप भी वरदान बनकर ही उसको कामयाबी की ओर कदम बढ़वा देगा। 15 मई के बाद 13 जून को बृहस्पति पश्चिम दिशा में अस्त होगा और 8 जुलाई को पूर्व दिशा में उदय होगा। फिर वर्ष पर्यंत बृहस्पति मिथुन राशि में ही गोचर करेगा और 12 नवंबर को वक्री हो जाएगा। यानी 15 मई के बाद वर्ष पर्यंत तक मिथुन राशि में ही बृहस्पति गोचर करने वाला है। मिथुन राशि तुला राशि के नवम भाव में है। नवम भाव की भूमि का मालिक बृहस्पति को माना जाता है और इस घर पर बृहस्पति की ही सत्ता है। अर्थात 15 मई के बाद तुला राशि वालों की मौज ही मौज आने वाली है, आनंद ही आनंद होने वाला है। इसीलिए इस बार दिवाली तुला राशि वालों के लिए बहुत शानदार तरीके से होने वाली है। इतनी शानदार होगी कि पड़ोसी और रिश्तेदार भी आपके भाग्य से ईर्ष्या करने पर उतारू हो जाएंगे। वर्ष 2025 के प्रारंभ में आपके दसम भाव में भूमि पुत्र मंगल नीच तथा वक्री गति से गोचर करने वाला है। यह नीच तथा वक्री मंगल आपके दूसरे तथा सप्तम भाव का स्वामी है, जो कि 24 जनवरी को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा और अंततः 24 फरवरी को मिथुन राशि में ही मार्गी हो जाएगा और 29 मार्च को फिर से नीचगत हो जाएगा और अंततः 5 जून को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो 24 जनवरी से 29 मार्च के बीच में 9वें घर में रहने के दौरान मंगल बृहस्पति के प्रभाव में रहने वाला है। ऐसा मंगल जातक को कुलदीपक बना देता है। अर्थात इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मंगल के कारण वर्ष के प्रारंभ में आपको भूमि संबंधी लाभ, राजनीतिक सफलताएं और नौकरी इत्यादि में उत्तम प्रमोशन या फल प्राप्त होने से आपको समाज में एक विशेष रुतबा मिलने वाला है। अब आपकी जिंदगी में मिठास इस प्रकार से भर जाएगा जिस प्रकार से दूध में शक्कर जैसी मीठी जिंदगी होगी। 29 मार्च से 5 जून के से मंगल आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि 5 जून के बाद आप जीवन में शांति और आनंद की अनुभूति करने वाले हैं। नए साल के प्रारंभ में न्याय के देवता शनि देवता तुला राशि के 5वें भाव में रहने वाले हैं, जो 29 मार्च को मीन राशि और तुला राशि के 6ठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। 6वां घर बुध से प्रभावित है। अब 6वें घर में शनि अत्यंत ही शुभ फल आपको प्रदान करने वाला है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, मित्रों से आपको धोखा मिल सकता है। साहस, वीरता, दृढ़ता और सूझबूझ में आप परिष्कृत रूप से अपना व्यक्तित्व निखारने वाले हैं, लेकिन अधीनस्थ कर्मचारी जो आपके होंगे उनमें आपके प्रति स्वामित्व की भावना नहीं होगी, किंतु समाज में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति होगी, धन का लाभ होगा। 6ठा घर पाताल भी माना जाता है। यहाँ पर शनि का सांप फन उठाकर आगे की अपेक्षा पीछे की ओर देखने लगता है, अर्थात बुद्ध का नुकसान होने वाला है। दूसरे घर यानी कुटुंब में किसी क्षति के संकेत मिल रहे हैं। शनि के कारोबार, मशीनरी, लोहे के काम बहुत अधिक लाभ आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ ही यहाँ पर यह कहना भी मूल्यवान है कि 12 जुलाई 2025 को शनि ग्रह वक्री गति से गोचर करने वाला है। शनि का यह वक्रत्व लगभग 26 नवंबर तक रहने वाला है, लेकिन 26 नवंबर से मार्गी होकर के शनि आपके सप्तम भाव में रहने वाला है, यह 6ठे भाव में रहने वाला है, जिसके कारण आपको पूर्णतः लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है। इसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दीपावली के बाद शनि तुला राशि के लिए बहुत ही शानदार तरीके के परिणाम प्रदान करने वाला है। शनि के साथ ही राहु एवं केतु के वर्ष 2025 में तुला राशि पर होने वाले प्रभाव के बारे में भी सम्यक रूप से विचार करना ज्यादा समीचीन रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ में राहु आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। राहु 9 मई को 5वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब हम आपको इस राहु के प्रभाव के बारे में बताते हैं। 9 मई तक राहु बुध की राशि में रहने वाला है। बुध और राहु आपस में एक दूसरे के दोनों ही ग्रह मित्र ग्रह हैं, इसलिए राहु यहाँ पर अत्यधिक बलवान रहेगा और आपको अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करेगा। कंप्यूटर से लाभ दिलाएगा, शेयर मार्केट से लाभ दिलाएगा। राहु यानी कि सॉफ्टवेयर से भी लाभ आपको दिलाने वाला है।
बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आपके ऊपर आएगी लेकिन आसानी से टल जाएगी। बड़े से बड़ा इल्जाम से भी आप बरी हो जाएंगे। यानी 9 मई तक आपकी मौजा ही मौजा रहने वाली हैं। 9 मई के बाद राहु आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। यानी 9 मई के बाद राजकीय सेवाओं से जातक को लाभ ही लाभ होने वाला है। लेकिन एक ये बुरी खबर भी है कि आपकी पत्नी को गर्भपात की संभावना भी बन रही है या परिवार में किसी महिला को गर्भपात हो सकता है। 9 मई तक केतु भी आपको श्रेष्ठतम फल प्रदान करने वाला है। आमदनी आपकी में जबरदस्त उछाल आएगा, अर्थात होली आपके जीवन में सप्तरंगी होने वाली है। किंतु 9 मई के बाद जब केतु एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा तो 11वां घर शनि से प्रभावित है। यहाँ पर केतु अपने शत्रु चंद्र को क्षति पहुंचाने का काम करेगा। चंद्र मतलब माता को स्वास्थ्य कष्ट होना संभव है, माता को नेत्र कष्ट होना संभव है। मगर धन दौलत के अंबार तुला राशि वालों के जीवन में अक्षमात ही लगने वाले हैं। इसलिए तुला राशि वालों को चाहिए कि आप अंडे मांस मदिरा का सेवन करने से बचें ताकि जीवन में आप कामयाबी पा सकें। तो दर्शकों, यह था तुला राशि का वार्षिक राशिफल 2025 के लिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे तथा कमेंट करके अपनी राय से हमको अवश्य ही अनुग्रहित करेंगे। प्रेम से बोलो जय सिया राम।